देखते हैं वॉक, ट्रेल और पाथ को। सबसे पहले हम देखते हैं वॉक क्या होता है। वॉक हमारा फुटप्रिंट होता है, जो भी हम चले हैं ग्राफ में, जितना भी जैसे भी जिस भी सीक्वेंस में हम चले हैं। सपोज मैं ऐसे गया, ऐसे आया, फिर वापस इस पे गया, यहाँ पे लूप में गया, जब वापस से ऐसे आया, वापस इधर गया, तो जो भी मैंने यहाँ करा है सारा मेरा वॉक है। अगर मैं ट्रेल लेता हूँ, ट्रेल ट्रेल में क्या होगा, मैं एज रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वर्टिसेस रिपीट कर सकता हूँ। सपोज ये मेरा एक ग्राफ है, इधर मैं एज रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे, ऐसे, इधर, इधर, इधर। मेरी वर्टेक्स रिपीट हो रही है, लेकिन मेरी एज रिपीट नहीं हो रही है। मैं अगर यहाँ से ऐसे जाता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे जाता, फिर वापस इधर नहीं आ सकता था। यही है ट्रेल। अगर मैं इसमें बनाऊँ पाथ, पाथ क्या करता है, पाथ में वर्टेक्स भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। हाँ, ऊपर वाली ग्राफ भी बनाते हैं। मैं इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इससे इधर गया, इससे इधर गया, लेकिन इधर से मैं इधर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी वर्टेक्स रिपीट हो रही है, तो ये मेरा पाथ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए मैं पाथ में केवल एक जेड ही बना सकता हूँ, इसमें केवल एक जेड ही बनेगा, जेड ही बनेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा एक यूलियर पाथ। यूलियर पाथ, हम यूलियर पाथ क्या करता है, हम इसमें वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, इसमें वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सारी एजेस हमें कवर करनी पड़ेगी। सपोज मैं इधर से गया हूँ, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये मेरा एक यूलर पाथ है। ये मेरा यूलर पाथ क्यों है, क्योंकि मैं सारी की सारी एजेस पार कर सकता हूँ इसकी। ऐसे पे, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में और ऐसे में। एक और अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये, क्या ये एक यूलर पाथ होगा? हाँ, ये भी एक यूलर पाथ होगा, क्योंकि मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, तो इसमें मैं कर सकता हूँ ऐसा, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, पर वापस मुझे एज रिपीट करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया यूलियर पाथ। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज ट्रायल होता है। ये एक सर्किट हुआ, अगर ये क्लोज्ड हो, अगर ट्रायल क्लोज्ड हो, तो वो एक सर्किट बनाता है। जिसने सर्किट बनाया, हम यहाँ से गए और वापस इस पे ही पहुंच गए। सेम होता है यूलियर सर्किट। अब यूलियर सर्किट क्या करता है, यूलियर सर्किट हमारा यूलर पाथ को फॉलो करता है। मतलब सारे एजेस हमारे होने चाहिए, सारे वर्टेक्स होने चाहिए, और क्लोज्ड होना चाहिए। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ है, उसी वर्टेक्स पे हमारा यूलर सर्किट खत्म होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन पाथ। पाथ और सर्किट। हैमिल्टोनियन पाथ एक नॉर्मल पाथ होता है। हैमिल्टोनियन पाथ एक नॉर्मल पाथ होता है, बस इसमें सारी वर्टेक्स एक ना एक बार टच हुई होती है। सपोज ये है कोई हमारा ग्राफ, अब मैंने इसमें इसको ऐसे कनेक्ट करा, तो ये हैमिल्टोनियन है, ये एक हैमिल्टोनियन पाथ है। पर अगर मैं नॉर्मल पाथ में होता, तो मैं चाहता तो इधर से ऐसे और ऐसे भी जा सकता था, लेकिन हैमिल्टोनियन पाथ में हमें हर वर्टेक्स एक ना एक बार टच करनी पड़ती है। और अगर मैं हैमिल्टोनियन सर्किट बनाऊं,
तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये एक हैमिल्टोनियन सर्किट है। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे वॉक के, ट्रायल के, पाथ के, सर्किट के, यूलियर यूलियर सर्किट पाथ के, हैमिल्टोनियन पाथ और सर्किट के। अब वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वॉक क्या होता है? वो एक हमारा फुटप्रिंट होता है। और पाथ क्या होता है हमारा? पाथ में हमारा एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है, ट्रेल में हमारा एज रिपीट नहीं होता है। यूलियर पाथ में हमारे हर एज को एक ना एक बार ट्रैवर्स करना जरूरी होता है, लेकिन हम किसी भी वर्टेक्स मतलब उसमें वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एज को रिपीट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे हैमिल्टोनियन पाथ में हम वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल पाथ हुआ और सारे वर्टेक्स को हमें एक ना एक बार लेना पड़ेगा हैमिल्टोनियन पाथ में, और अगर हम उसे क्लोज कर दें तो वो एक हैमिल्टोनियन सर्किट बन जाएगा।